देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह और हमारे साथ है रीनू मनोज जैन जी, वार्ड नंबर 200 से पांडव नगर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और पहले बहुत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में। उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अभी आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं पांडव नगर से और भाजपा में भी रही हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप अभी चुनाव में उतरी हैं, मैदान में उतरी हैं? भाई साहब, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी, आप मुझे निर्दलीय मत कहिए, क्योंकि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। मैं किसी दल से नहीं हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ और मैं जनता की उम्मीद हूँ, जनता की प्रत्याशी हूँ। जनता की उम्मीदवार? बिल्कुल, मैं जनता की उम्मीदवार हूँ, जनता की प्रत्याशी हूँ। तो मुद्दे तो हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि 25 साल से इस क्षेत्र में रह रही हूँ, इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं काफी समय हो गया मुझे, अब तो मुझे याद भी नहीं मैंने कब से शुरू कर दिया था ये सब। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी, जिस तरीके से आप यहाँ पे फेमस हैं, प्रचलित हैं, ऐसे क्या कुछ काम किए हैं, छोटे से शब्दों में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं पांडव नगर से मंडल अध्यक्षा भी रही हूँ जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सिर्फ संगठन के ही काम नहीं, मैं हर समय जनता में, क्षेत्र में मैं हर समय रही हूँ। मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर अभी लास्ट ईयर ही मैंने 150 बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री कराया था। जब वो बच्चे कोरोना के टाइम में जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तब मैंने उनको ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराया था। और वो बच्चे, उनके पेरेंट्स आज भी मेरे पास आते हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। अच्छा मैम, जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार बहुत तेज चल रहा है, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार का जीतने का दावा कर रही हैं, आप उन 24 वार्ड में सबसे अलग कैसे हैं और उम्मीदवारों से? सबसे बड़ी बात जो आपने पहले ही कह दिया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ जी। मैं जनता की प्रत्याशी हूँ, जनता के बीच आई हूँ, किसी दल से नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई पार्टियों की तरह दिखाने के लिए खोखले वादे नहीं हैं। मैं अपने वादों पर, अपने कामों पर जनता के बीच आई हूँ और मैंने अपना इसमें मैंने 23 वादे किए हैं जनता से, और मैंने जनता से ये बोला भी है, इस शपथ पत्र को वो अपने पास रखें। और जब मैं, अगर मुझे जनता चुनती है और मैं क्षेत्र में आती हूँ, तो मैं ये सिर्फ 23 बातें ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं जो मुझे क्षेत्र में करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ रहती आई हूँ और मैं जनता के बीच में रही हूँ, तो मुझे यहाँ समस्याओं का भी मैंने देखा है, जनता को क्या क्या समस्या है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगी, जैसे कि आप, अगर जनता आप पर विश्वास करती है तो क्या मूलभूत समस्या है? सबसे पहले क्या, अगर जनता आपको जीता के लाती है तो क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप जानते हैं, सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा है जी। पूरी दिल्ली कर रही है कूड़ा, आम आदमी पार्टी, भाजपा, ये सब बिल्कुल कर रही है, क्योंकि कूड़ा एक ऐसी समस्या है जो डेली निकलता है घर से कूड़ा। इस कूड़े को अपने क्षेत्र से साफ करना, क्षेत्र से हटाना, ये इस क्षेत्र के पार्षद का काम होगा। और अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले मैं इस क्षेत्र को साफ और सुंदर बनाऊंगी, कूड़े से रहित करूंगी। और दूसरी बात यह है कि जब रात हो जाती है, जैसे एमसीडी के काम में एक लाइट्स का होता है कि स्ट्रीट लाइट सबको देना यहाँ, ताकि यहाँ से लोग आराम से निकल सकें, कोई ऐसी वारदात ना हो, कोई घटना ना घटे, अप्रिय घटना। तो मैं इन लाइटों की भी पूरी ध्यान रखूंगी कि किसी भी गली में अंधेरा ना हो। इसके बाद यह है स्वास्थ्य सेवाएं। तो यहाँ नगर निगम की एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। मैं कोशिश यही करूंगी कि यहाँ पर नगर निगम की डिस्पेंसरी भी हो। स्कूल है नगर निगम के हमारे क्षेत्र में, 2 तो पांडव नगर में ही हैं, एक समस्तपुर में है। तो मैं ये चाहूंगी सबसे पहले कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, उनका खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रखा जाए, और साथ में उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए। क्या जनता का समर्थन मिल रहा है आपको, साथ मिल रहा है यहाँ पे? मुझे जनता का बहुत समर्थन है। मैंने आपसे पहली ही लाइन में ये बात कही थी कि मैं जनता की प्रत्याशी हूँ, और मैं जनता के आग्रह पे ही मैंने इस बार अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। क्या लगता है मैम, किस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है? क्या विरोधी परेशान है आपसे? बहुत परेशान है, क्योंकि अभी तो आज मैं पहले दिन रैली के लिए निकल रही हूँ, अभी तक तो मैंने रैली ही नहीं करी और जनता खुद ही मेरा प्रचार कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जाऊं, लेकिन हाँ, प्रचार प्रसार भी चल रहा है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठी बातें फैला रहे हैं कि रीनू जैन पैसा, पद, इन सब के चक्कर में आके बैठ गई है। जबकि नॉमिनेशन जो हमारा वापस लेने का दिन होता था 19 तारीख का, वो भी निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी जनता में ये बात फैलाई जा रही है कि रीनू जैन बैठ गई है और वो हमारा समर्थन करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में उतारा है, और जनता चाहेगी तो मैं जीत कर भी आऊंगी और जनता के काम करूंगी। और ये मेरे विरोधियों के लिए मेरा एक जवाब भी होगा, सभी के लिए, बड़ी पार्टियों के लिए भी मेरा ये जवाब होगा कि आप कार्य करने वाले को, क्षेत्र में रहने वाले को चुनिए, जनता आपको चुनेगी। रीनू
ना करूं तो मुझे आप पकड़ लेना। ऐसा नहीं मैं झूठे वादे करने नहीं, मैं जनसेवा करने आई हूँ, जनसेवा करके रहूंगा। और लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे। ये जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन है ये समर्थन दे रहा है इनको, और हमारा ऐसा मानना है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जी, उनकी आज डिमांड बढ़ी हुई है, ऐसा समझिए। क्यों डिमांड बढ़ी है? क्योंकि पार्टियों की हालत लोग देख रहे हैं जी, आपको सारी बातें पता है जी बिल्कुल। और जी, जीत का दर्ज करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथ में ये बात है कि आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उनकी हालत आप देख लें, उनके पार्षद हैं उनकी हालत देख लें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें युद्ध तो करना चाहिए। जीत हार हम बाद में देखेंगे, पहला काम हमारा युद्ध लड़ना है। क्या वर्तमान युद्ध छेड़ा है तो जीत भी तय करेंगे। हो सकता है आज ना कल करें, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो भी लड़ा है वो जीता है और जो नहीं लड़ा है वो कभी नहीं जीता है। तो जंग के मैदान में उतरना भी एक जंग की जीत की तरह है, और इसी जीत के पर्व को हम मना रहे हैं। जो सरकार की उम्मीद करना बेईमानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो आज नीतियां हैं, समझता हूं मैं ऐसी मुर्दे के पास भी इससे बढ़िया नीतियां होंगी। मरी हुई मानसिकता, गैर जिम्मेदारी की हदों को पार करने वाली पार्टी का बहिष्कार करते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, नीतू जैन अपनी रेणु जैन बहन के साथ जुड़ करके अरविंद केजरीवाल और उनकी गलत नीतियों का विरोध करने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला। शराब नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, और हम इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे और दिल्ली को सफाई रखेंगे और शराब की जगह शिक्षा की व्यवस्था कर रखेंगे। कहने का मतलब कि दिल्ली को दारू की नगरी बना दिया केजरीवाल ने। हाँ, दारू नगरी बना दिया है, और हम इससे मुक्त करेंगे, दारू शराब नशा मुक्त करेंगे दिल्ली को। ये हमारा कहना है। बिल्कुल सही कहा, दिल्ली को दारू की नगरी बना दिया इन लोगों ने। अब हमें इसे शिक्षा की नगरी, शिक्षित लोगों की नगरी, पढ़े लिखे समझदार लोगों की नगरी, चरित्रवान लोगों की नगरी बनाना है। और रीनू जी को क्या नाम है, सीटी के बटन पे दबाकर भारी बहुमत से जिताना है। अब की बार, अब की बार। धन्यवाद।